आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेके बात करेंगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या है? ये कहता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन from one person to another। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, पोजीशन कह रहा है, ओनरशिप नहीं कह रहा है, पोजीशन कह रहा है। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर मतलब सेलर बायर को गुड्स का फिजिकल डिलीवरी दे रहे हैं। ये डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब कहता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, अब मोड्स ऑफ डिलीवरी को लेकर बात करेंगे, कैसे डिलीवरी होता है। मोड्स ऑफ डिलीवरी, तो दो तरीके से डिलीवरी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा कोई एक्ट होता है जिससे दोनों पार्टी का सहमति रहता है कि हाँ, हम लोग मान रहे हैं ये एक्ट होने से कि डिलीवरी हो गया। एनी एक्ट विच both the parties shall treat as delivered। कोई भी एक एक्ट होता है जिससे दोनों पार्टी कहता है कि हाँ डिलीवरी हो गया, हम लोग मान ले रहे हैं। या फिर बायर और उसका एजेंट, बायर का एजेंट फिजिकल गुड्स, ट्रांसफर ऑफ फिजिकल गुड्स उनके पास हो जाता है। मतलब फिजिकल गुड्स सेलर से उनके पास आ जाता है लॉफुली, तब भी हम लोग मान लेंगे। वो तो पता चल ही जाता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन यहां पे हो जा रहा है। तो बायर और हिज एजेंट takes the physical delivery of goods, मतलब वही वाला मीनिंग आ गया, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बायर या फिर उसका एजेंट फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स अगर ले लेता है तो भी डिलीवरी हो जाता है। अब हमने मोड्स ऑफ डिलीवरी भी सीख लिया। अब चलिए टाइप्स ऑफ डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डिलीवरी, इसका 4 पार्ट्स होता है। पहला होता है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, तीसरा सिंबॉलिक डिलीवरी और चौथा फॉरवर्ड डिलीवरी। अब ये क्या है
मैं एक एक करके समझाता हूं। एक्चुअल डिलीवरी, इसका मतलब नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, नॉर्मल डिलीवरी, जैसा कि हम लोग डिलीवरी ऑफ गुड्स का डेफिनेशन में पढ़ ली। एक्चुअल डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर बी एक बायर। अब मिस्टर ए मिस्टर सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे आता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे आता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 100 बैग्स ऑफ शुगर देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है और मिस्टर ए मिस्टर बी के नाम 100 बैग्स ऑफ शुगर दे देता है। अब मतलब मिस्टर बी का 100 बैग्स ऑफ शुगर के ऊपर ओनरशिप आ जाता है। अब मान लीजिए ये 100 बैग्स ऑफ शुगर मिस्टर सी का गोडाउन पे लाई करता है। मिस्टर सी का गोडाउन पे ये 100 बैग्स ऑफ शुगर रखा हुआ है। तो मिस्टर ए क्या करेगा, डिलीवरी ऑर्डर मिस्टर सी को दे देगा कि ये मिस्टर बी का 100 बैग्स ऑफ शुगर मतलब 100 बैग्स ऑफ शुगर आप मिस्टर बी का नाम कर दीजिए। ठीक है, मिस्टर सी क्या करेगा, अब मिस्टर बी को इन्फॉर्म करेगा, मिस्टर बी को मिस्टर सी इन्फॉर्म करेगा कि मैं 100 बैग्स ऑफ शुगर के लिए आपका एजेंट बन जाता हूं। आप जब भी मुझे डिलीवरी करने बोलेंगे, गुड्स मेरे पास ही रहेगा, मेरे गोडाउन पे ही रहेगा, ये 100 बैग्स ऑफ शुगर मेरे गोडाउन पे ही रहेगा, पर मैं आपका एजेंट के जैसा काम करूंगा। आप जब भी मुझे डिलीवरी करने बोलेंगे किसी को, मैं ये 100 बैग्स ऑफ शुगर उसको डिलीवरी कर दूंगा, आपका एजेंट जैसा काम करेगा। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, ये भी हमने जान लिया। अब चलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी की ओर। सिंबॉलिक डिलीवरी कैसे समझेंगे, मान लीजिए यहां पे भी एक एग्जांपल देते हैं। मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर बी एक बायर। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिस्टर ए उसका खुद का गोडाउन मिस्टर बी को वो सेल करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली एग्जीक्यूट हो गया, तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी को क्या पूरा का पूरा गोडाउन उठा के उसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी को उसका गोडाउन का कीज दे देगा। मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी को गोडाउन का कीज दे देगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि मिस्टर बी का वो गोडाउन है। सिंबॉलिक डिलीवरी भी हम लोग जान लें। अब लास्ट आता है क्या, फॉरवर्ड डिलीवरी। फॉरवर्ड डिलीवरी मतलब बाद में डिलीवरी होगा, जो पता है हम लोग एग्रीमेंट टू सेल में याद कीजिएगा, मैंने बोला था बाद में डिलीवरी होगा। तो यहां पे भी फॉरवर्ड डिलीवरी एग्रीमेंट टू सेल के लिए होता है, बाद में फ्यूचर डिलीवरी होगा, फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम द सेलर टू बायर होगा।